विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। भगवती शिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी में कई माह से ऑनलाइन क्लास प्रारंभ की जा रही है। क्लास बीएड सेकेंड ईयर का विषय ज्ञान एवं पाठचर्या फर्स्ट पेपर आप लोग को पढ़ाया जा रहा है और आपको विकरण है, टॉपिक है अपना समाज की आवश्यकता। समाज की आवश्यकता एवं हेतु। अब समाज की आवश्यकता कई होती है, कई प्रकार की समाज की आवश्यकता होती है, उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों को बताया जा रहा है कि समाज के बारे में क्या होना चाहिए। तो समाज की आवश्यकता एवं हेतु। समाज की आवश्यकता है, जैसे समाज का पहले अपन अर्थ लें। समाज का अर्थ, समाज का अर्थ। समाज क्या है? समाज अनेक व्यक्तियों का, अनेक व्यक्तियों का समूह होता है, जिसमें समाज संबंधी ज्ञान दिया जाता है। उसे समाज कहते हैं। समाज का अर्थ क्या है? समाज अनेक व्यक्तियों का समूह है। एक व्यक्ति नहीं होता, इसमें एक व्यक्ति नहीं होता, अनेक व्यक्ति होते हैं। तो अनेक व्यक्तियों का समूह होता है, इसे समाज संबंधी ज्ञान दिया जाता है। समाज संबंधी ज्ञान दिया जाता है और उसे समाज कहते हैं। फिर उसके बाद अपन पढ़ रहे हैं कि अगला टॉपिक पॉइंट है समाज की आवश्यकता एवं हेतु के जो पॉइंट है उसके बारे में अपन लोग अध्ययन कर रहे हैं कि कौन कौन से तो पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट है जीवन की आवश्यकता की पूर्ति। जीवन की आवश्यकता की पूर्ति। जीवन की आवश्यकता की आवश्यकता। प्रत्येक व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते उसको जीवन की मूलभूत आवश्यकता पड़ती है, जैसे रोटी कपड़ा मकान आदि उनको आवश्यकता पड़ती है। और वो किससे कमाते हैं? कोई न कोई बिजनेस करना पड़ता है, धंधा
या नौकरी करनी पड़ती है, कोई कार्य करना पड़ता है, तो जब भी आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो कहने का मतलब यह है कि पॉइंट कह रहा है जीवन की आवश्यकता की पूर्ति। जैसे ही जन्म लिया जाता है, जन्म लेने के बाद बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद उसकी आवश्यकता हो जाती है, आवश्यकता पड़ती है कि क्या आवश्यकता की पूर्ति है। तो इसमें बताया गया है मनुष्य केवल ही समाज का सदस्य नहीं, मनुष्य केवल मनुष्य सामाजिक प्राणी है, जिसके अंतर्गत मनुष्य सामाजिक प्राणी है, जिसमें प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक व्यक्ति समाज की आवश्यकता, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मौलिक या मूलभूत आवश्यकता करती है। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान आदि। मानव सामाजिक प्राणी है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मूलभूत आवश्यकता पड़ती है, प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक आवश्यकता पड़ती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान आदि। अब अपनी मौलिक आवश्यकता की पूर्ति करती है तो क्या करना पड़ेगा? आप रोटी, कपड़े, मकान की आवश्यकता पड़ती है। इस कार्य को जीवन की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए रोटी, जीवन की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए कोई सा व्यापार, नौकरी या व्यवसाय करना पड़ता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मूलभूत आवश्यकता पड़ती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान आदि। जीवन की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए कोई सा भी व्यापार, नौकरी, व्यवसाय आदि करने पड़ते हैं। कहने का मतलब यह है कि धन कमाने के लिए
कमाने धन कमाने से जीवन की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। अब देखें, अपना पॉइंट है समाज की आवश्यकता। अब जीवन की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है, तो पॉइंट है समाज की आवश्यकता। टॉपिक आवश्यकता एवं मेल। इसके अंदर समाज की आवश्यकता एवं हेतु क्या? जीवन की आवश्यकता की पूर्ति। जीवन की आवश्यकता की पूर्ति। अब जीवन की आवश्यकता की पूर्ति, जीवन की आवश्यकता की पूर्ति। जीवन की आवश्यकता की पूर्ति। अब जीवन की आवश्यकता की पूर्ति, प्रत्येक व्यक्ति क्या है? सामाजिक प्राणी है। प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मूलभूत आवश्यकता पड़ती है। अपनी मौलिक आवश्यकता पड़ती है। मूलभूत जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, और वस्त्र। इनकी आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को पड़ती है। और समाज, अब इनकी आवश्यकता पड़ती है तो समाज को क्या लेना पड़ेगा? ज्ञान की आवश्यकता होती है, ये शिक्षा की आवश्यकता होती है। शिक्षा के ज्ञान। शिक्षा, आपको बताऊं, शिक्षा वो होती है जो आप घर पे बैठ के अध्ययन करते हैं, उसे शिक्षा कहा जाता है। और एक आता है शिक्षण उसे कहा जाता है जो आप हमारे द्वारा जो पढ़ाया जाता है उसे शिक्षण कहा जाता है। इसमें ये बताया गया है कि शिक्षा ज्ञान की आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो ज्ञान किससे प्राप्त होता है? पाठ्यक्रम से। पाठ्यक्रम कितने शब्दों से मिलकर बना है? पाठ्य प्लस क्रम। पाठ का होता है पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था करना। पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था करना। मनुष्य, इस पॉइंट में बताया गया है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है
प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक आवश्यकता पड़ती है, मूलभूत आवश्यकता पड़ती है, जैसे रोटी कपड़ा मकान। उसके लिए धन कमाना बहुत जरूरी होता है। तो धन कमाने के लिए व्यवसाय, नौकरी, पैसे आदि करना पड़ता है, कोई ना कोई बिजनेस करना पड़ता है। इसको अपन डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को समझाया जा रहा है कि जीवन की आवश्यकता की पूर्ति, जीवन की आवश्यकता की पूर्ति। पहले आपको लिखित रूप में समझाया गया था, अब आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया जा रहा है कि जीवन की आवश्यकता की पूर्ति किसके माध्यम से की जाती है। जीवन की आवश्यकता की पूर्ति, जीवन के आवश्यकता की पूर्ति जीवन की आवश्यकता की पूर्ति पॉइंट है। जीवन की आवश्यकता की पूर्ति, जीवन की कई आवश्यकता होती है, मौलिक आवश्यकता, मूलभूत। तो पहले जीवन की आवश्यकता की पूर्ति, इसमें है प्रत्येक व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, प्रत्येक व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। उसको क्या आवश्यकता पड़ती है? मौलिक आवश्यकता या मूलभूत आवश्यकता पड़ती है, मूलभूत आवश्यकता पड़ती है। मूलभूत आवश्यकता पड़ती है, मूलभूत आवश्यकता पड़ती है। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी, कपड़ा, मकान। जीवन की आवश्यकता की पूर्ति, प्रत्येक व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी है, इसको अब इस मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए क्या करना पड़ता है? जीवन की आवश्यकता की पूर्ति, जीवन की आवश्यकता की पूर्ति होती है। अब जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के किसके माध्यम से होती है? जीवन की आवश्यकता की पूर्ति, जीवन की आवश्यकता की पूर्ति प्रत्येक व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और मूलभूत आवश्यकता पड़ती है रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी, कपड़े, मकान। अब इसके लिए धन कमाना जरूरी होता है, आय या धन कमाना जरूरी होता है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जरूरी होता है। अब प्रत्येक व्यक्ति को आय और
अर्थ मीन्स धनी होता है, धन कमाया जरूरी होता है। अब क्या करना पड़ेगा, कोई नहीं कोई व्यवसाय, व्यवसाय व्यापार नौकरी या नौकरी, प्राइवेट नौकरी, प्राइवेट नौकरी करनी पड़ती है। जब आप व्यवसाय व्यापार नौकरी प्राइवेट नौकरी किस प्रकार से की जाती है, आप उसके लिए किस चीज की आवश्यकता होती है। भाई आप व्यवसाय व्यापार नौकरी प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो किसकी आवश्यकता होती है, अनुभव की, ज्ञान की या शिक्षा की, ज्ञान या शिक्षा, ज्ञान या शिक्षा की आवश्यकता होती है। ज्ञान और शिक्षा, अब ज्ञान एवं शिक्षा मैंने बताया आपको कि शिक्षा वह है जो घर पर बैठकर पढ़ते हैं उसे शिक्षा कहा जाता है, और शिक्षण वह है जो अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जाता है उसे शिक्षण कहा जाता है। अब आप ज्ञान एवं शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। अब शिक्षा किससे प्राप्त की जाएगी, शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है। पाठ्य प्लस क्रम। पाठ का अर्थ होता है पढ़ने योग्य विषय वस्तु, क्रम का अर्थ होता है व्यवस्था करना, अर्थात पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना होता है जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर क्या ये आप व्यापार करने के लिए क्या जरूरत है, अनुभव की जरूरत पड़ती है। अनुभव के बाद अनुभव होना चाहिए, जो भी व्यापार हम कर रहे हैं उसके बारे में अनुभव होना चाहिए। कोई भी नौकरी ये प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो उसके बारे में अनुभव होना चाहिए। अनुभव होने के बाद स्थान का चयन, सही स्थान का चयन, सही स्थान, सही स्थान का चयन करना। जैसे आप 10 लाख रुपए का कोई व्यवसाय कर रहे हैं, 10 लाख रुपए का कोई बिजनेस कर रहे हैं। अब आप गांव में जाके उस बिजनेस को प्रारंभ कर देते हैं, गांव में जाके बिजनेस को प्रारंभ कर देते हैं और वहाँ पर वो बिजनेस चलता नहीं है, वहाँ पर वो बिजनेस बिल्कुल नहीं चल रहा, तो सही स्थान का चयन नहीं किया गया है। सही स्थान का चयन नहीं किया गया है तो सही बिजनेस चल नहीं पाएगा और अपने जीवन की आवश्यकता पूर्ति नहीं हो पाती है। सही स्थान का चयन हो, इसके बाद क्या होगी, धन कमाया
जाता है, धन कमाया जाता है। इसके बाद क्या है कि धन कमाया जाता है। देखो, जीवन की आवश्यकता की पूर्ति, अपना पॉइंट है जीवन की आवश्यकता की पूर्ति। जीवन की आवश्यकता की पूर्ति किस प्रकार से की जाती है? जीवन पहले तो क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। प्रत्येक व्यक्ति क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते उसको किसकी आवश्यकता पड़ती है? मूलभूत आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जैसे ही जन्म लेता है, जैसे ही जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद उसको मूलभूत आवश्यकता पड़ती है। मूलभूत आवश्यकता पड़ती है जन्म लेने के बाद, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़े मकान, बस ये मूलभूत आवश्यकता है। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है? आय और धन कमाना जरूरी होता है। अब धन कमाना जरूरी होता है तो आय धन किस प्रकार से कमाना? कोई ना कोई व्यवसाय करना पड़ेगा, व्यापार करना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी, प्राइवेट नौकरी करनी पड़ेगी, कोई भी काम प्राइवेट नौकरी करनी पड़ेगी और करनी पड़ती है। अब उसके लिए क्या जरूरत है? ज्ञान की जरूरत पड़ती है, ज्ञान की जरूरत पड़ती है, ज्ञान या शिक्षा की जरूरत पड़ती है। अब शिक्षा कहाँ से प्राप्त होगी? शिक्षा प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम होना बहुत जरूरी है। पाठ्यक्रम 2 शब्दों से मिलकर बना है। पाठ्यक्रम होता है पढ़ने योग्य वस्तु, क्रम का होता है व्यवस्था करना। पाठ्यक्रम या अब पाठचर्या, फिर पाठ्यक्रम के बाद पाठचर्या की आवश्यकता पड़ती है। पाठचर्या में विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाता है। विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाता है। अब विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाता है पाठचर्या के माध्यम से। अब विषय वस्तु, अब फिर इसके बाद जब विषय वस्तु के माध्यम से क्या प्राप्त हुआ कि अनुभव। अब पाठचर्या अनुभव भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो विषय का आधार, विषय पर, दूसरा है अनुभव द्वारा ज्ञान 2 चीजों पे आधारित होता है। अनुभव के द्वारा जैसे कि मोटरसाइकिल सुधारने वाले की दुकान है और कोई बच्चा 10 साल का है, वहाँ पर जाकर लग जाता है और 20 साल की उम्र में वो सीख जाता है और सीखने के बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करता है, अनुभव प्राप्त कर लेता है कि अनुभव वो प्राप्त कर रहा है। अब अनुभव प्राप्त कर रहा है, धीरे धीरे वो सीख गया। सीखने के बाद वो अपनी दूसरी दुकान डाल लेता है। डालने के बाद क्या करता है कि डालने के बाद वो अनुभव प्राप्त कर लेता है, अनुभव प्राप्त किया जाता है। अनुभव प्राप्त कर लिया जाता है। अनुभव प्राप्त करने के बाद वो अपनी दूसरी दुकान डाल दिया जाता है और एक विषय के माध्यम से, विषय पुस्तक के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो विषय के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। फिर क्या है? सही स्थान का चयन करना। सही स्थान का चयन करना, सही स्थान का चयन होना चाहिए। सही स्थान का चयन होगा, सही स्थान का चयन होगा तभी व्यवसाय सही ढंग से चल पाता है। व्यवसाय सही ढंग से चल पाता है। व्यवसाय सही ढंग से चल पाता है, चल
पाता है। वेबसाइट से चल पाता है, और वेबसाइट से चल पाता है तो चल पाता है तो फिर धन कमाया जाता है। ढंग से चलाएगा तो क्या प्राप्त होगी? धन की कमाई की जाती है, धन कमाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने पर पता लग जाता है कि उसकी मूलभूत आवश्यकता ये है। तो वेरी गुड, ओके, ये पॉइंट आपको क्लियर करवा दिया गया है। ओके।